अब आज भी समाअत होनी है। कल हालांकि समाअत के दरमियान ही कोर्ट को कुछ दूसरे मामले पर भी समाअत करनी पड़ी थी, लेकिन मुझे जरा सा अपने दर्शकों के लिए सारांश बता दें, कल क्या कुछ हुआ, कल पहला दिन था और आज क्या होगा। जी देखिए विशाल, कपिल सिब्बल जो इस पूरे मामले में एक याचिका करता है अकबर लोन, उनकी तरफ से फिलहाल दलीलें कोर्ट में रख रहे हैं। उनकी तरफ से कल दलीलों की शुरुआत की गई। आर्टिकल 370 के मामले में कपिल सिब्बल की तरफ से जो फिलहाल दलीलें दी गई, उसमें प्रमुख बातें ये रही कि केंद्र सरकार ने जो भी आर्टिकल 370 को हटाने के लिए फैसला लिया है, वो अधिकार फिलहाल संसद के पास नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1952 से लेकर 1957 तक, संविधान सभा के बिना अनुमति के सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एक तरफा राजनीतिक प्रारूप का फायदा उठाने के लिए इस पूरे प्रकरण में आगे आकर फैसला लें। उनकी तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 हटाने की प्रक्रिया जो अपनाई गई, वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। उनकी तरफ से साफ तौर से ये बताया भी गया कि किस तरह आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए, वहां के रहने वालों के लिए एक आत्मा स्वरूप है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक विषय है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में बिना किसी भी सदस्यों के चर्चा के इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह बिल को इंट्रोड्यूस कर रही है, वो अपने आप में गलत है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि संविधान सभा की सूची खंड 3 में साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि अगर संविधान सभा स्थगित हो गई है तो राष्ट्रपति अनुमति लेगा वहां के सदस्यों से, और उसके बाद वहां के सदस्य ये तय करेंगे कि क्या कोई भी आर्टिकल को अबॉलिश किया जाए या ना किया जाए, और कि इसकी संतुति संविधान सभा में शामिल होने वाले तमाम जो सदस्य के तौर पर हैं वो देंगे। उसके बाद सरकार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में जो तमाम नियमावली है, उसका कोई भी उपयोग नहीं किया गया, जिस पर साफ तौर से डीवाई चंद्रचूड़ जो इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे थे, उनकी तरफ से 2 सवाल फिलहाल कपिल सिब्बल से किया गया विशाल। पहला कि अगर संविधान सभा अनिश्चितकालीन के लिए या उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति किसी भी बिल के लिए संस्तुति देने के अधिकार रखता है या नहीं रखता है, और क्या संविधान सभा जो फिलहाल स्थगित हो गई है उसके बाद सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इस प्रकार के बिल लाकर किसी भी एक्ट को एबॉलिश कर सकती है या नहीं। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश को या केंद्र शासित प्रदेश के पास जो अधिकार है, उस अधिकार को लेकर बिना चुने हुए सदस्यों की चर्चा किए बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। जी तो ये दलील थी, लेकिन सुशील, मेरा सवाल यहां पर यह है कि अभी तो दलीलों का एक लंबा दौर चलेगा और जाहिर है कि सरकार का जो अपना पक्ष है उसकी भी बारी आएगी, उसके भी वकील अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जब इतनी विस्तारित जो है दलीलें कल दी गई हैं, फिर आज फिर से कपिल सिब्बल को मौका दिया जाना है, तो आज उसमें क्या हो सकता है आगे? जी देखिए, कपिल सिब्बल फिलहाल अभी संविधान के मूल अधिकारों को लेकर अपनी दलील कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के इतिहास को लेकर और उसके प्रारूप को लेकर तमाम दलीलें कोर्ट के समक्ष रखी जानी है, ये समझना बेहद आवश्यक है विशाल कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए क्यों रखा गया था और वहां रहने वाले तमाम लोगों के लिए आर्टिकल 370 क्यों महत्वपूर्ण है, और जिस तरह केंद्र सरकार ने इसको हटाने को लेकर फैसला लिया है, क्या संविधान के तमाम जो अधिकार हैं, संविधान के तहत जो मूल अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, क्या उसका वायलेशन किया गया है? तो उसी कड़ी में आज फिर कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। चूंकि कल 3:30 और 4 बजे तक इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई चली, जिस पर सवालों का जो दौर था वो दोनों तरफ से था, यानी कि बेंच की तरफ से भी और बार की तरफ से भी।
तो तमाम कपिल सिब्बल की तरफ से बेंच को यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि क्यों आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक आत्मा के तौर पर देखी जाती है, और इसीलिए उन्होंने इतिहास से जोड़कर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट को यह भी समझाया कि जो राजा मिहिर सिंह थे वो क्यों आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने पत्र लिखा और क्यों आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस के तौर पर अलग से देखा जा रहा है। भारत का एक अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर जरूर इस पूरे मामले में रहा है, लेकिन आर्टिकल 370 के पीछे जो फिलहाल एक बड़ी रणनीति थी वो क्यों अपनाई गई, तो उसी दिशा में विशाल वो आज फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखेंगे। 10:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि कितना वो कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं अपनी दलीलों से। उसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। चूंकि 10 घंटे का समय फिलहाल कपिल सिब्बल की तरफ से मांगा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सभी लोग इस पूरे मामले में बहस जल्द से जल्द पूरी करें ताकि दलील ज्यादा लंबा ना हो। लेकिन चूंकि ये तमाम एडवोकेट्स जो हैं वो सीनियर एडवोकेट्स हैं, संवैधानिक पहलुओं के जानकार हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम लोगों को पर्याप्त समय देना चाहता है ताकि इस पूरे मामले को गंभीरता से सुना जाए। जस्टिस संजय किशन कौल ने भी कल कपिल सिब्बल से कई सवाल किए, जिसमें थोड़ा सा एक लाइटर मोड भी हुआ। उन्होंने कहा कि वो खुद जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा जो इतिहास उनको बताया जा रहा है वो इतिहास भी उनके लिए एक बहुत रोचक चीजें हैं। तो ये जो फिलहाल संविधान की पीठ में तमाम जो दलीलें रखी जाती हैं उसमें बहुत सारी चीजें विशाल कोर्ट के समक्ष रखी जाती हैं। बहुत सुंदर सुनवाई होती है और आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी तमाम पक्षकारों को बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहता है ताकि ये किसी के द्वारा ना कहा जाए कि कोर्ट ने उनकी दलीलों को ठीक से नहीं सुना। चूंकि इस मामले में कपिल सिब्बल है, गोपाल सुब्रमण्यम है, राजीव धवन है और तमाम जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उन तमाम लोगों को पर्याप्त समय देगा। अमूमन ये माना जा सकता है कि आज कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें पूरी कर ली जाएं। चूंकि 10 घंटे का समय है और कल 4 से 5 घंटे उनको मिल चुके हैं, तो आज अगर उनकी दलीलें पूरी हो जाएंगी तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सुनवाई बहुत जल्द रैप अप होगा। लेकिन चूंकि 23 याचिकाएं हैं तो कोर्ट तमाम वकीलों को पर्याप्त समय देगा, तो इसलिए इस पूरे मामले की सुनवाई बहुत क्रूशियल है। और जिस तरह सुनवाई का दौर चल रहा है, जिसमें दोनों तरफ से दलीलों के दौर जारी हैं, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं 20 से 25 अगस्त तक इस पूरे मामले की सुनवाई अगर चलती है तो तमाम चीजें सामने और निकल कर आएंगी। सुशील, वैसे तो अभी कपिल सिब्बल को इस समय दिया गया अपनी दलीलें रखने के लिए, लेकिन क्या इस बीच जो विपक्षी खेमा है, जो मतलब उस बात का विरोध कर रहा है, क्या उसकी तरफ से भी बीच में कुछ ऑब्जेक्शन या कुछ इसमें रोक टोक की कोई ऐसा मंजर रहा, या फिर जब उनका समय आएगा तभी वो अपनी बात रखेंगे? जी, फिलहाल अभी संविधान पीठ के मुताबिक समय सबको अलॉट किया जाता है, क्योंकि अभी वो दौर नहीं है कि जब फिलहाल उनका विरोध किया जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल इस पूरे मामले में तमाम दलीलें कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं। लिहाजा विपक्ष की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से या उसके विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर फिलहाल दलीलें तभी रखी जाएंगी जब उनका समय आएगा। संविधान पीठ का यही प्रारूप होता है विशाल, कि तमाम जो वकील हैं उनको पर्याप्त समय दिया जाए और जब वो कोर्ट में दलीलें रखना शुरू करें तो सिर्फ दलीलें वही रखें और बीच में बोलने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस को होता है या जो बेंच में बैठे हुए जज होते हैं। अगर विपक्ष के तमाम लोगों को यह लगता है कि वाकई इस मामले में कुछ ऐसी दलीलें हैं जो कोर्ट को मिसलीड कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विरोध कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कपिल सिब्बल एक जाने माने बड़े वकील हैं, संविधान के बड़े विशेषज्ञ के तौर पर देखे जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा रोचक मोमेंट होता है, क्योंकि बड़े जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी उनको सुनना चाहते हैं और इस पूरे मामले में उनकी दलीलों को देखना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले में कितनी सारी चीजें फिलहाल उनके द्वारा दी जाती हैं। तो ये वो समय होता है तब जब एक वकील दूसरे वकील को सुनता है और उनसे सीखता है। सरकार इन्हीं दलीलों के बीच में अपना काउंटर तैयार करती है, क्योंकि जो दलीलें दी जाती हैं उसी के बिहाफ पर सरकार को उन दलीलों का काउंटर करना पड़ता है। तो इसीलिए उनको पर्याप्त समय दिया जाता है और सरकार उन दलीलों के बीच में एक नोट तैयार करती है कि कैसे कपिल सिब्बल के इन तमाम दलीलों को वो काउंटर करेंगे जब उनका समय